उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक ऐसा सवाल गूंज रहा है जिसने लाखों संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। एक महीना पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से यह ऐलान किया था कि राज्य के संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी दी जाएगी और इसके लिए 1 से 2 महीने के भीतर ठोस व्यवस्था लागू की जाएगी। 2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। यह बयान उन लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर आया था जो वर्षों से कम वेतन, अस्थायी नौकरी और अनिश्चित भविष्य के बीच काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब उस ऐलान को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, तब हालात ये संकेत देने लगे हैं कि सरकार का ये वादा जमीन पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। न कोई स्पष्ट शासनादेश सामने आया है, न किसी विभागीय सर्कुलर की आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही किसी ठोस कार्ययोजना की सार्वजनिक जानकारी दी गई है। यही कारण है कि अब कर्मचारियों के बीच यह सवाल तेजी से फैलने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री का यह वादा सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा या फिर वास्तव में उन्हें न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिल पाएगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं VNTV न्यूज नेटवर्क, जहां संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की आवाज उठाई जाती है। उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की संख्या लाखों में है। ये वही कर्मचारी हैं जो सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, नगर निकायों, विकास खंडों, विद्यालयों और पंचायतों में वर्षों से कार्यरत हैं। काम स्थायी कर्मचारियों जैसा, जिम्मेदारियां बराबर की, लेकिन वेतन कई बार इतना कम कि परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया था कि सरकार इन कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी देगी ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन स्तर मिल सके। लेकिन अब जब समय सीमा का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है और जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, तो कर्मचारियों के बीच बेचैनी और असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। कई कर्मचारी संगठनों ने आपसी बैठकों में ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया तो राज्य भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीति बनाई जा सकती है। यह आंदोलन सिर्फ ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क से लेकर शासन मुख्यालय तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी में कर्मचारी संगठन जुटते दिखाई दे रहे हैं। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुख्यमंत्री का सार्वजनिक बयान एक तरह की प्रशासनिक आश्वासन की श्रेणी में आता है। जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी नीति या व्यवस्था को लागू करने का सार्वजनिक वादा करता है, तो उससे प्रभावित वर्ग को यह उम्मीद करने का वैधानिक अधिकार मिल जाता है कि उस वादे पर समयबद्ध कार्रवाई होगी। अगर लंबे समय तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठता तो इसे नीतिगत शिथिलता और प्रशासनिक उदासीनता की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, जो आगे चलकर न्यायिक समीक्षा का विषय बन सकती है। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि वे किसी अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें कम से कम इतना वेतन मिले जिससे वे अपने परिवार का सम्मानजनक ढंग से पालन पोषण कर सकें। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मानदेय वहीं का वहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान से उन्हें ये उम्मीद जगी थी कि अब हालात बदलेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति उस उम्मीद पर सवालिया निशान खड़ा करती नजर आ रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये मुद्दा बेहद संवेदनशील बनता जा रहा है। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक और हर पंचायत में मौजूद हैं। ये एक बड़ा संगठित वोट बैंक भी बन सकते हैं। अगर यह वर्ग ये महसूस करने लगे कि सरकार ने उनके साथ सिर्फ वादा किया और उसे पूरा नहीं किया, तो आने वाले समय में इसका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो कुछ विभागों में आंतरिक स्तर पर प्रस्तावों की फाइलें चल जरूर रही हैं, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक कर्मचारी वर्ग के लिए ये सिर्फ कागजी प्रक्रिया ही मानी जाएगी। यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठनों में ये चर्चा तेज हो गई है कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। यह आंदोलन सिर्फ वेतन वृद्धि की मांग नहीं होगा, बल्कि यह उस भरोसे की लड़ाई बन सकता है जो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के वादे से जुड़ा होता है। अगर ये भरोसा टूटता है तो उसका असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शासन की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उस सार्वजनिक आश्वासन को समय रहते ठोस नीति में बदलेंगे,
या फिर यह वादा भी उन कई आश्वासनों की सूची में शामिल हो जाएगा जो कागजों तक सीमित रह जाते हैं। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि प्रदेश के लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को राहत मिलेगी या वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों की निगाहें अब इसी मुद्दे पर टिकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ वेतन का सवाल नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और अधिकार का सवाल बन चुका है।